हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशीष बीजीपी वाला। मैं हूं आशीष और आज के इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा टैली RP9 में कि हम लोग लेजर का बैलेंस कैसे इक्वल करते हैं। मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होना चाहिए, जो भी हमारा बैलेंस हो वो इक्वल हो। तो आज हम उस क्लास में सीखेंगे कि दोनों को हम लोग इक्वल कैसे करते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग चलते हैं अपने क्लास की तरफ। जैसे कि हमारे पास कुछ लेजर है, तो चलिए पहले बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, कैपिटल। कैपिटल है ना, कैपिटल का ग्रुप कैपिटल, कैपिटल का ग्रुप कैपिटल अकाउंट। और ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है। जब हम बैलेंस लिखते हैं, इसका बैलेंस क्या है, 2,75,000। जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, इस जगह थोड़ा क्या आ गया, CR मतलब क्रेडिट। इससे क्या पता चल रहा है कि यह कैपिटल का जो बैलेंस है ना, ये हमारे बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है। देखिए, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं। बिजनेस में जो भी पैसा होता है वो क्या होता है, एक लायबिलिटी होता है। किसका, ऑनर का, कि बिजनेस को वह पैसा लौटाना है ऑनर को। इसी कारण से कैपिटल का बैलेंस आपको हर हमेशा लायबिलिटी में शो करता है। अब इसे हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेकंड क्या है, लोन फ्रॉम इंडियन बैंक। लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, ये क्या हो जाएगा मेरा, सिक्योर्ड लोन। क्या हो जाएगा, सिक्योर्ड लोन। ये भी मेरा क्या है, लायबिलिटी है। देखिए लायबिलिटी है या नहीं, दिखा देते हैं मैं आपको। कितना है, 1,22,000। देखिए कहाँ आ गया, CR में। ये भी हमारा क्या है, क्रेडिट है। इसे हम एंटर से एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। बट ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट और लॉस आपको टैली में बनाना नहीं होता है। और हाँ, कैश भी, मतलब दो लेजर प्री डिफाइंड होता है टैली में, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को अल्टर कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, और इसका बैलेंस हम लोग डाल देते हैं कहाँ, 32,000। ठीक है, ये भी क्रेडिट। अब थोड़ा समझिए, आप लोगों को ये माइंड में नहीं आ रहा होगा कि PL का बैलेंस CR में क्यों है। अगर आप लोग को पता है तो प्लीज कमेंट में करके मुझे बताइए कि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस CR में शो क्यों कर रहा है। यदि आप लोगों को नहीं पता है तो सीखिए। देखिए, PL जो होता है वो किसका होता है, ऑनर का। प्रॉफिट होगा तो भी ऑनर का, लॉस होगा तो भी ऑनर का। मतलब यदि ऑनर का है तो पैसा कहाँ शो करेगा, क्रेडिट में। हाँ, यदि प्रॉफिट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, कैपिटल में यह प्रॉफिट का पैसा ऐड हो जाएगा। और यदि लॉस है तो कैपिटल में ये पैसा लेस हो जाएगा। इतना ही है। चलिए इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर क्या है मेरा, एसेट्स है। चलिए फिर से बनाते हैं हम लोग एसेट्स। एसेट्स का ग्रुप क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स। चलिए कितना अमाउंट है, 3,26,000। कहाँ आ गया, डेबिट में, क्योंकि एसेट्स आपका क्या है, एसेट्स है। एसेट्स हमेशा कहाँ होता है, डेबिट में होता है। HDFC बैंक, क्या है ये, बैंक अकाउंट। और इसमें आपका पैसा है तो क्या है, आपका एसेट्स है। कैसा एसेट्स, करंट एसेट्स। कितना है, 91,000। और लास्ट क्या है, कैश। फिर आपको ध्यान देना है, कैश नहीं बनाना है, अल्टर करना है। कैश पे जाना है और इसका अल्ट्रेशन कर लेना है। अमाउंट कितना है, 12,000। एंटर। अब देखिए दोनों का बैलेंस इक्वल हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टोटल ओपनिंग बैलेंस 4,29,000 डेबिट में भी और 4,29,000 क्रेडिट में भी। अब हमारा बैलेंस शीट इक्वल है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग टैली पे काम ही क्यों करते हैं, या आप लोग अगर कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो पता होगा कि बैलेंस शीट में हम लोग डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल रखते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखे इस क्लास में, कि किसी भी लेजर को जब हम लोग बनाते हैं तो बैलेंस शीट
उसका डेबिट क्रेडिट इक्वल कैसे होता है। तो आज की क्लास के इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर 1.9 का। तो यदि आपको सीखना हो 1.9 का नेक्स्ट क्वेश्चन भी, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले सिर्फ आपको। थैंक यू।